ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। आज का ये दिवस इतना विशेष है, वसंत पंचमी, माँ सरस्वती जी को समर्पित। इतना सौम्य रूप उनका, इतना सौम्य रूप कि जैसे शब्दावली में कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। ज्ञान, कला, विद्या की देवी माँ सरस्वती। पहले मैं कोई रीडिंग करने लगी थी कि चलिए एक चैनलाइज्ड मैसेज लेते हैं, लेकिन अकस्मात ही जैसे ये पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं ना, इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया। ये सुबह पूजा की थी तो थाली लगाई थी, तो यकायक जैसे विषय ही बदल गया, एकदम से विषय ही बदल गया। जैसे होता है ना कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात होती है, और कभी कभार तो कई बार होती है कि आपका जीवन बदलता चला जाता है। कहते हैं ना, व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए या सब कुछ मिल जाए, फिर भी उसे कहीं से संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो जो एक हृदय में कोना उसने खाली रखा है ना, उस परम सत्ता ने अपने लिए रखा है, जिसको हम अलग अलग नाम से, अलग अलग रूपों से जानते हैं। और अगर निराकार माने तो वो शक्ति रूप में हमें महसूस होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जो एक कोना है वो उस सर्वोच्च सत्ता ने अपने लिए खाली रखा है। तो इसलिए बार बार मैं कुछ भी कहूँ या कोई भी वीडियो बनाती हूँ, वो घूम करके बात मेरी सर्वोच्च सत्ता पर ही आ जाती है। और ऐसा लगता है कि वो अनुभूति जो मुझे मिली, और मुझ जैसे न जानो कितनों को मिली है, और जिन्हें नहीं मिली है या कहीं ना कहीं वो शंका में आ जाते हैं कि बहाव में अगर आध्यात्मिक शब्द सुनता है कोई, या स्पिरिचुअलिटी कोई सुनता है, या सर्वोच्च सत्ता जैसा कोई शब्द सुनता है, तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति उसे सहज ही स्वीकार नहीं कर पाता। एक अजीब सी शंका, एक अजीब सी आलोचना के दायरे में घिरने लग जाता है, जबकि वास्तव में भीतरी वो जो एक कोना है खाली, है ना, जिसको भरने के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या करता है, वो कोना तभी भरता है जब वो सर्वोच्च सत्ता से तादाद में स्थापित कर पाता है, उसके होने के, उसके अस्तित्व की उपस्थिति को महसूस कर पाता है, जिसके लिए शब्द इतने इतने छोटे पड़ जाते हैं, या कह लीजिए इतने कम पड़ जाते हैं कि उस विराट सत्ता को हम शब्दों में नहीं बाँच पाते व्यक्त भी नहीं कर पाते। इतना भाव विभोर आज सुबह से हृदय मेरा हो रहा था। तो जो मैं कह रही थी कि ये पुष्प की पंखुड़ियों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि देखिए बिखर के भी कितनी सुंदर लग रही हैं। अब दिमाग वाले तो फिर भी ये कहेंगे कि हम कोई पुष्प थोड़ी हैं जो हम बिखर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति तो अपने आसपास की प्रकृति से ही तो उदाहरण ले रहा है, उसी से तो सीख ले रहा है, क्योंकि वही विवेकशील है। तो बुद्धि से विवेक तक आते आते उसे अपने आसपास ऐसे उद्धरण से अपने आप को लेकर के आगे चलना होता है। क्योंकि कोई माने या ना माने, जैसे मैंने कहा ना, मेरी हर वीडियो में बात सर्वोच्च सत्ता पर ही आ जाती है, क्योंकि वही हमारा अस्तित्व है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। चाहे कितने ही प्रमाण ले लें, कितने तर्क कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अंततः हमारी सोच का जो एक विराम है, या कह लीजिए हमारे जीवन की हलचल का, हमारी मन की वृत्तियों की चंचलता को विराम देने के लिए, स्थिरता देने के लिए, वो आध्यात्मिकता, साहित्य उच्च स्तर का, वो आपको भीतर से ये महसूस कराता है कि वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली एक सर्वोच्च सत्ता है, जिसके सामने हम ये मनुष्य योनि वाले जो व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खां समझते हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बार बार इस देह की महत्ता और इस देह की तुच्छता दोनों सामने सामने दिखाई देती है। इस देह की महत्ता कैसे? देह यानी ये जो शरीर हम धारण करके आए हैं, जिसमें विवेक है, जिसके भीतर एक शक्ति पुंज है,
आत्मा, और इस देह की तुच्छता, कि उसमें इतना दंभ भरा हुआ है कि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। इतना दंभ भरा हुआ है कि वो सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को भी ललकारता है। इसलिए कभी कभी हंसी ठहाकों में कहा जाता है ना कि भगवान भी अगर सामने मनुष्य के आ जाए तो मनुष्य तो उसका भी काम बराबर कर दे। इसलिए उस सर्वोच्च सत्ता ने अपने आप को छिपाते हुए अभिव्यक्ति दे रखी है कि तू अपनी प्यास से, अपनी जिज्ञासा से, अपने पुरुषार्थ से यदि चाहे तो मैं तुझे महसूस हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भीतर की प्यास आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब जैसे मैं महसूस करने लगी तो मुझे कोई शब्द ही नहीं मिल रहा कि मैं क्या कहूँ। तो मैं इसलिए बार बार पर्वों की बात, विशेष दिवसों की बात करती हूँ कि यदि पूरा साल हम देखें तो यही सारे विशेष दिवस होते हैं जब हमारी ऊर्जा उस निराकार ऊर्जा से तादाद में स्थापित कर पाती है, बशर्ते हम चाहें। वो तो बाहें खोल के आपके सामने प्रत्यक्ष है। हम उसका हाथ छोड़ देते हैं कभी कभार, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ती, वो परम सत्ता। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। बसंत पंचमी की आप सभी को असीम शुभकामनाएं। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, तो इस जीवन में अपने आप जो भी कार्य आप करते चले जा रहे हैं जीवन यापन के लिए, वो सब करते करते उस सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को भी साथ लेकर चलें। तो जीवन का ये एक पथ हमारे लिए सुलभ हो पाता है। नमस्कार।